वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है, लेकिन हेट स्पीच से पूरा बीजेपी नेता का भरा हुआ पूरा मीडिया में देखिए सिर्फ हेट स्पीच, उससे देश नहीं चलेगा। 3 मुद्दा अहम है। सबसे पहला रोजगार होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन पे बात होना चाहिए, तीसरा हेल्थ पे बात होना चाहिए। ये तीन जो बात करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। उन्होंने जो एक हमारा सबसे स्वतंत्र और सबसे मजबूत संस्थान है डिफेंस, उसमें 3 साल का नौकरी देकर हमारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों के साथ अपमान किया। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश में 5 चरणों का जो मतदान है वो पूरा हो गया, अब 6ठे चरण का मतदान होना है। इस वक्त मैं राजधानी रांची में मौजूद हूँ और ये रांची का हृदय स्थली मेन रोड है। 25 मई को मतदान होना है। चाय की टपरी है, लोग चाय के साथ राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या भाई साहब, रांची में क्या माहौल है? रांची का माहौल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई, जनता जनार्दन क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों तरफ तो पल्ला सेम दिखाई दे रहा है। बाकी राज्यों का तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस इस बार जो है सरकार बनाने वाली है, लग रहा है ऐसा। अच्छा, कांग्रेस सरकार बना रही है केंद्र में? केंद्र में सरकार। प्रधानमंत्री कौन होंगे? प्रधानमंत्री का तो अभी कोई चेहरा सामने आया नहीं। अब तो अगर जीतती है तो फिर आएगा उसका कोई चेहरा। अच्छा, जीतने के बाद प्रधानमंत्री आप बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस को जितवा रहे हैं। कांग्रेस को जितवाने रहे, रुझान बता रही है वहाँ की कि कांग्रेस सरकार बना रही है। अच्छा, 400 के दावे हैं। अब उसके दावे हैं, वो 400 बोले या 425 बोले, वो तो उसकी सरकार जो अभी है वो बोल रही है। अच्छा, उनकी सरकार है तो वो बोल रहे हैं। मौजूदा सांसद का कार्यकाल कैसा रहा है? 5 साल पूरे हो गए, दोबारा वो वोट मांग रहे हैं। आप ही लोग वोट देकर उन्हें सांसद बनाए, कैसा उनका कार्यकाल रहा है? बस जैसा रहा ठीक रहा। अब जो संतुष्ट है? जो संतुष्ट है। अब जो जीते जो हारे, जो रिजल्ट आएगा तो आएगी। रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप जनता जनार्दन है, क्या मिजाज है इस बार? युवा भी हैं, रोजगार मुद्दा है। मिजाज रोजगार तो मुद्दा है, लेकिन हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत लॉस हुआ हम लोग को। सरकार 10 साल में, ठीक है ना, हम लोग तो 10 साल से बिजनेस से स्टार्ट किए थे, लेकिन जैसा कांग्रेस सरकार चला दिया 10 साल में, वैसे 10 साल में सिर्फ जुमलाबाजी हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े वादे हुए हैं लेकिन काम कुछ नहीं दिखा है। वादे करने से काम थोड़ी ना होगा। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास है, लेकिन हेट स्पीच से पूरा बीजेपी नेता का भरा हुआ पूरा मीडिया में देखिए सिर्फ हेट स्पीच, उससे देश नहीं चलेगा। उससे देश सिर्फ जाएगा बर्बादी की ओर। अच्छा, देश उससे बर्बादी की हो जाएगा। हेट स्पीच से लोग बच रहे हैं। कुछ और भी भाई साहब है, देखिए जनता जनार्दन है लेकिन भागे जा रहे हैं। चलिए इधर आ जाएं। ये बताएं, मंदिर मस्जिद मुद्दा है इस बार, या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, क्या मुद्दा होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने शुरू से ही समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया है, और हम लोगों ने इस बात का हमेशा विरोध किया है कि कोई अगर व्यक्ति धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर आपसे वोट मांगने आता है तो आप उसको वोट नहीं करें। और जो चंद सालों में अच्छा, तो किस चीजों पे आप अपील करते हैं, किस चीज पे वोट देना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और भारत की एकता अखंडता को जो जिंदा रखेगा वोट उसको करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। भारत की अखंडता को जो एक साथ रखेगा। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, ना पहले था ना अब होना चाहिए। अगर ये लोग, मतलब देखिए ऐसा है कि आपको भी मालूम है कि चंद भाड़े के लोगों को लेके बैठाया गया है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। जो एक्चुअल मामला है वो सोशल मीडिया तक महदूद है। जब आप धरातल पर जमीन पर उतरिएगा तो इस तरह का मुद्दा आपको नहीं नजर आएगा। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार आते जाते रहती है। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कहना है कि भाई सरकार पर जो भी आए, सरकार बढ़िया चलाए। मगर 2014 से जो सरकार आई है ये सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा कुछ इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। आप तो अच्छा, ये तो केंद्र सरकार की बात हुई। झारखंड में तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनी। हमारा पूरा विरोध रहा है शुरू से। अच्छा, विरोध रहा है? हम लोग शुरू से विरोध रहा है। अच्छा, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, देख रहे थे टीवी में। ऐसा है कि नोटों का पहाड़ आज कांग्रेस के पास मिल रहा है, तो आप यकीन रखिए कि कल जब सत्ता चेंज होगी तो कल भाजपा वाला के पास मिलेगा।
चोर उचक्के बेईमान से कोई नाता हम लोगों का नहीं है। चाहे धर्म के नाम पे हम या जात के नाम पे या बिरादरी के नाम पे हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में झारखंड के एक मंत्री का 65 करोड़ निकला है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, और तो अभी इस आधार पर मैं उनको समर्थन करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं कि लगातार ईडी को काम करते रहना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस वाले भाजपा की यहाँ छापा मारेंगे। ईडी जो काम कर रही है वो बिल्कुल सही है। हाँ, वो ठीक काम कर रही है। जो देखिए, जो गलत करेगा उसे तो सजा एक ना एक दिन मिलनी है, और जो गलत किया है उसे मिल रहा है सजा। अच्छा, अपने यहाँ जेपीएससी का नाम सुने हैं ना, जो परीक्षा लेती है, जेएसएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षा नहीं हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? ये तो सरकार जिम्मेवार है, ये तो सरकार जिम्मेवार है इसकी पूरी। अच्छा, इस बार जब वोट दीजिएगा तो ये चीज ध्यान में ये रखिएगा। सारे चीजों को ध्यान में रख करके इस बार हम लोग वोट करेंगे, और लोगों से अपील भी करेंगे कि 25 तारीख को जो है चुनाव है हम लोगों का रांची में, और सारा काम छोड़ करके सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद कोई काम करें। अच्छा, चलिए, यहाँ पर एक चाय की दुकान। अच्छा भैया, ये बताइए चाय का क्या रेट है? धर्म देख करके चाय दे रहे हैं क्या? चाय तो सब पीता है भैया। मतलब इसमें कोई जाति धर्म का नहीं ना कि हिंदू पिएगा मुसलमान पिएगा? नहीं, ऐसा नहीं ना है। आपके चाय के दुकान पर वोट देते हैं? हाँ देते हैं। कौन पसंदीदा नेता है? पंजा छाप। पंजा छाप? अरे नेता कौन है पसंदीदा आपके? अभी हम तो नए हैं भाई, हम जानबो नहीं कर रहे कौन नेता है। ये बाहर के रहने वाले। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। पसंदीदा नेता कौन है ये मतदान के दिन ये पसंद करेंगे। आप कह रहे थे कि युवाओं का जो जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा था, ये मुद्दे रहेंगे। हाँ, ये तो मुद्दे रहेंगे, ये इसमें सुधार होना चाहिए। सरकार से तो हम लोग गुजारिश करेंगे, इस तरह की काम नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है। और युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो भी युवा होते हैं वो देश का क्या बोलते हैं, भविष्य होते हैं, उसे बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी इस तरह का काम करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हो जाएंगे? मुद्दे तो काफी सारे हैं यहाँ पे। एक मुद्दा हो, मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है ना? मंदिर मस्जिद वो मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहता है तो 60-65 अभी बोलो ना, उसमें 60-65 लोगों का जो अभी मॉब लिंचिंग हुआ है झारखंड के अंदर में, और राज्य सरकार ने मैंने प्रस्ताव पास किया विधानसभा में, और भाजपा के जो यहाँ पे ये गवर्नर है उनके द्वारा रोक दिया गया। तो केंद्र सरकार से मैंने ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तो फिलहाल हो पाएगा नहीं, अब तो सत्ता में कौन रहती है, मगर जो भी आए सबसे पहले मॉब लिंचिंग में जो है कानून गलत काम है, और युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो भी युवा होते हैं वो देश का क्या बोलते हैं, भविष्य होते हैं, उसे बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जो भी इस तरह का काम करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। मतलब इस बार के चुनाव में आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हो जाएंगे? मुद्दे तो काफी सारे हैं यहाँ पे। एक मुद्दा हो, मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है ना? मंदिर मस्जिद वो मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहता है तो 60-65 अभी बोलो ना, उसमें 60-65 लोगों का जो अभी मॉब लिंचिंग हुआ है झारखंड के अंदर में, और राज्य सरकार ने मैंने प्रस्ताव पास किया विधानसभा में, और भाजपा के जो यहाँ पे ये गवर्नर है उनके द्वारा रोक दिया गया। तो केंद्र सरकार से मैंने ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तो फिलहाल हो पाएगा नहीं, अब तो सत्ता में कौन रहती है, मगर जो भी आए सबसे पहले मॉब लिंचिंग में जो है कानून बनना चाहिए, और ये नियम बना देना चाहिए कि जिसकी भी हत्या हो, चाहे जिस कारण से भी, वो खास करके मॉब लिंचिंग नहीं, धर्म के भैया, हिंदू मुसलमान आदिवासी सिख क्रिश्चियन कोई भी हो, किसी की भी मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तत्काल में दिया जाए, और उसके अलावा वहाँ के थाना प्रभारी। देखिए, यहाँ पे मॉब लिंचिंग को ही मुद्दा बनाया जाए। और भी कुछ भाई यहाँ पर हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? वोट करते हैं? वोट तो करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं? शिक्षा, रोजगार, क्या है मुद्दा आपका? यहाँ जिसको भी हम लोग वोटिंग करेंगे, जिसको भी वोट देंगे, 3 मुद्दा अहम है। सबसे पहला रोजगार होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन पे बात होना चाहिए, तीसरा हेल्थ पे बात होना चाहिए। ये तीन जो बात करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। कास्ट हो गया, जाति हो गया, उससे ऊपर उठ कर सोचना होगा, विकास का बात करना होगा। रोजगार, हम लोग युवा है, हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को जात पात धर्म से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग परीक्षा का जो प्रश्न पत्र वही लीक हो जा रहा है, वो तो हमेशा हो रहा है, हमेशा रद्द हो जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? ये तो सरकार जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं सरकार। ये तो नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद जानते हैं, कहीं ना कहीं सरकार पता है, सब मिला हुआ है। जानबूझ के लीक करवा दिया जाता है पेपर, फिर एग्जाम रद्द हो गया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है रेगुलर। परिवर्तन का हम लोग चाहते हैं कि जो रोजगार का बात करेगा, एजुकेशन का बात करेगा, हेल्थ पे बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे। बाकी हमको धर्म जात से ऊपर उठ के बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है? इसमें हम बात नहीं करेंगे, ये दोनों पे हम बात नहीं करेंगे। अच्छा,
हम सिर्फ ये बोलेंगे जो एजुकेशन का बात करेगा, हेल्थ पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, बस उसको वोट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो रोजगार पे बात करेगा, हेल्थ पे बात करेगा, जो हमारी बुनियादी सुविधा पे बात करेगा, उस रांची में एचईसी है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, आज अपने कगार, ऐसी कगार पे जहां वो बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा रोजगार का हब था, तो उसकी जो स्थिति, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या वो भी मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? इसकी जिम्मेवार सरकार है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार है। सेंट्रल से अगर पैसे नहीं आएगा राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री कुछ करना जा रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, अगर कोई नेता करना चाह रहा है उससे पीछे ईडी लगा दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जो जेल में, कहीं ये भी मुद्दा है क्या चुनाव में? एकदम मुद्दा है। हेमंत सोरेन हम लोग के नेता है और उन लोग का जमीनी नेता है। किसी में भी आप, प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो भी तो आपके नेता हैं। हमारे नेता सब है, जो अच्छा काम करेंगे वो नेता है। मोदी जी से पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है ना। रघुवर दास थे, हम तो मतलब युवा इस बार परिवर्तन का मिजाज है क्या? एकदम मिजाज है। 60 साल से कांग्रेस था, लेकिन हम लोग सब ये हो गए थे, आजीज हो गए थे कांग्रेस से, लेकिन सोचे सरकार पर। केंद्र सरकार का 10 सालों का कामकाज कैसा है? सिर्फ जाति धर्म का काम रहा और कुछ काम नहीं रहा। काम तो दिखा ही नहीं, सिर्फ जाति और धर्म का ही बात हुआ और कोई काम बात ही नहीं हुआ इसमें। पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ। कोरोना में आप देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं होने के चलते कितने लोगों की जान चल गई। ऑक्सीजन की कमी से जान चल गई। कोरोना काल में देखिए आप, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चल गई कितने लोगों की। वो सब सरकार की ना है। बिल्कुल, इस बार रांची के युवाओं ने जो मिजाज बनाया है कि ये जाति धर्म के नाम पर, इस बार मजहब के नाम पर नहीं। किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? क्या सोचे हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? इस देश में नरेंद्र मोदी भाई ने दर्जनों मुद्दे अपने आप खड़ा कर दिया 10 सालों में। अच्छा, उन मुद्दों को अगर हम देखें तो देश में जो हमारा नौजवान साथी है, जो घोषणा पत्र के अनुसार देश में राजनीति कर सरकार में आई थी, वो सरकार में आने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम अगर किया है अगर देश के अंदर, तो आदमी, हमारे भारत के 140 करोड़ लोग इतने मरमाहत नहीं होते। मतलब कोई काम नहीं हुआ 10 सालों में? पूरे योजनाओं धरातल में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसके बदले हम बता सकते हैं। अब रह गई बात कि उन्होंने राम मंदिर जरूर बनाया, एक आस्था के नाम पर, 5 जजों के निर्णय और आस्था से जुड़ा हुआ। अच्छा, इस बार रांची में आप मतदान करेंगे, 25 मई को मतदान होना, क्या मुद्दा होगा रांची में? क्या मुद्दा होगा? देखिए, पूरे भारत में जो मुद्दा वो रांची में मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में रोजगार खत्म हो गई, नौजवान भटक चुके हैं, जर जेवर जमीन बेचकर अच्छा शिक्षा दीक्षा देकर हमारे घर के माँ बहनें बच्चों को अच्छा दिया, लेकिन आज भी भारत सरकार ने एक भी अगर नौकरी और रोजगार दिया होगा तो बोलिए। अग्निवीर का जो आप देख लीजिए, उन्होंने जो एक हमारा सबसे स्वतंत्र और सबसे मजबूत संस्थान है डिफेंस, उसमें 3 साल का नौकरी देकर हमारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों के साथ अपमान किया। क्योंकि आज के दिनों में सबसे ज्यादा हमारा नौजवान जो है, जो 18 से लेकर 25 तक है, उन लोगों का भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। और जब उनको अंधकार में डालने का काम किया तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कौन सा ऐसा काम किया। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? मतदान करेंगे? मतदान करेंगे। शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किस पर वोट होगा आपका? या मंदिर मस्जिद, किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा पर? शिक्षा पर। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम तो नोटा को दबाएंगे, इसलिए मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। नोटा को दबाएंगे? कोई नेता पसंद नहीं आपको? कोई नेता पसंद नहीं। सरकार है, सेंट्रल से अगर पैसे नहीं आएगा राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री कुछ करना जा रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, अगर कोई नेता करना चाह रहा है उससे पीछे ईडी लगा दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जो जेल में, कहीं ये भी मुद्दा है क्या चुनाव में? एकदम मुद्दा है। हेमंत सोरेन हम लोग के नेता है और उन लोग का जमीनी नेता है। किसी में भी आप, प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो भी तो आपके नेता हैं। हमारे नेता सब है, जो अच्छा काम करेंगे वो नेता है। मोदी जी से पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है ना। रघुवर दास थे, हम तो मतलब युवा इस बार परिवर्तन का मिजाज है क्या? एकदम मिजाज है। 60 साल से कांग्रेस था, लेकिन हम लोग सब
ये हो गए थे, अजीज हो गए थे कांग्रेस से, लेकिन सोचे सरकार पर अच्छा, केंद्र सरकार का 10 सालों का कामकाज कैसा है? सिर्फ जाति धर्म का काम रहा और कुछ काम नहीं रहा। काम तो दिखा ही नहीं, सिर्फ जाति और धर्म का ही बात हुआ, कोई काम बात ही नहीं हुआ इसमें। पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ। कोरोना में आप देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर मजबूत नहीं होने के चलते कितने लोगों की जान चल गई। ऑक्सीजन की कमी से जान चल गई। कोरोना काल में देखिए आप, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चल गई कितने लोगों की। वो सब सरकार की ना है। बिल्कुल, इस बार रांची के युवाओं ने जो मिजाज बनाया है कि ये जाति धर्म के नाम पर, इस बार मजहब के नाम पर नहीं, किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? क्या सोचे हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? इस देश में नरेंद्र मोदी भाई ने दर्जनों मुद्दे अपने आप खड़ा कर दिया 10 सालों में। अच्छा, उन मुद्दों को अगर हम देखें तो देश में जो हमारा नौजवान साथी है, जो घोषणा पत्र के अनुसार देश में राजनीति कर सरकार में आई थी, वो सरकार में आने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम अगर किया है अगर देश के अंदर, तो आदमी, हमारे भारत के 140 करोड़ लोग इतने मरमाहा तो नहीं होते। मतलब कोई काम नहीं हुआ 10 सालों में? पूरे योजनाओं धरातल में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसके बदले हम बता सकते हैं। अब रह गई बात कि उन्होंने राम मंदिर जरूर बनाया, एक आस्था के नाम पर 5 जजों के निर्णय और आस्था से जुड़ा हुआ। अच्छा, इस बार रांची में आप मतदान करेंगे, 25 मई को मतदान होना, क्या मुद्दा होगा रांची में? क्या मुद्दा होगा? देखिए, पूरे भारत में जो मुद्दा हो, रांची में मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश में रोजगार खत्म हो गई, नौजवान भटक चुके हैं, जर जेवर जमीन बेचकर अच्छा दीक्षा देकर हमारे घर के माँ बहने बच्चों को अच्छा दिया, लेकिन आज भी भारत सरकार ने एक भी अगर नौकरी और रोजगार दिया होगा तो बोलिए। अग्निवीर का जो आप देख लीजिए, उन्होंने जो एक हमारा सबसे स्वतंत्र और सबसे मजबूत संस्थान है डिफेंस, उसमें 3 साल का नौकरी देकर हमारे हिंदू सनातन धर्म भाइयों के साथ अपमान किया। क्योंकि आज के दिनों में सबसे ज्यादा हमारा नौजवान जो है, जो 18 से लेकर 25 तक है, उन लोगों का भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। और जब उनको अंधकार में डालने का काम किया तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कौन सा ऐसा काम किया। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? मतदान करेंगे? मतदान करेंगे। शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किस पर वोट होगा आपका? या मंदिर मस्जिद, किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा पर? शिक्षा पर। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम तो नोटा को दबाएंगे, इसलिए मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। नोटा को दबाएंगे? कोई नेता पसंद नहीं आपको? कोई नेता पसंद नहीं, किसी दल पर भरोसा नहीं है? किसी पर भरोसा नहीं है। अच्छा, किसी पर भरोसा नहीं है? भरोसा कराने लायक कोई एक तो आप ही बता दीजिए जिस पर भरोसा किया जाए। अरे आप जनता जनार्दन है, लोकतंत्र का महापर्व है। हम उसमें से भाग थोड़ी रहे, हम तो अपना इस्तेमाल करेंगे। वोट इस्तेमाल से कोई सरकार तो नहीं बनेगी? नहीं, पर लेकिन मेरा विरोध तो जाहिर होगा कि विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं पूरे राजनीतिक दल मौजूदा का। सांसद रांची के या सेंट्रल का, किसका विरोधी? रांची वाला तो सांसद का हम विरोध करते ही है, शुरू से करते आए हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन बाकी राजनीतिक पार्टी का भी वही हाल है, इसलिए हम इसका बाइकाट करेंगे, नोटा दबाएंगे हम। चलिए, बिल्कुल, ये थे रांची के जनता जनार्दन और इस वक्त मैं रांची के मेन रोड में मौजूद हूँ। सभी लोगों की हमने प्रतिक्रिया ली, लेकिन रांची का एक मिजाज है कि इस बार जो मतदान होगा वो शिक्षा पर होगा, रोजगार पर होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी बोले कि मुझे कोई भी सरकार पसंद नहीं है, तो मैं नोटा, जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, वो सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। बिल्कुल अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कुछ और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आप अपनी राय रखना चाह रहे हैं? किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा? वर्तमान सरकार से कौन सी सरकार की बात हो रही है? कहाँ की बात या सेंट्रल की बात हो रही है? हम तो अभी केंद्र का चुनाव हो रहा, तो केंद्र पे बात होगी ना। आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? आप बताइए, आप मतदाता हैं। जी, इस बार हमको लगता है कि मौजूदा सरकार जो 10 सालों से अभी चल रही है, इससे कोई भी सेक्टर हो, समाज का कोई सेक्टर खुश नहीं है। जिससे महिलाएं भी परेशान है, इससे महिलाओं के साथ जो बहुत सारा घटना घट रहा, नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, शिक्षित नौजवान, किसान परेशान है। हर तरह, हर सेक्टर में इस सरकार से नुकसान हुआ है। इस बार यहाँ के आम जनता
विशेषकर जो शिक्षित वर्ग है, युवा, तो किसी भी हाल में ये भाड़े का नौकरी नहीं चाहते जो अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए निकाला गया है। ये सरासर नौजवानों के साथ कुठाराघात है। एक ही सेक्टर था हम लोग के लिए बचे हुए जहाँ जज्बा से हम लोग काम करना चाहते थे, वहाँ 4 साल के लिए ठीका पट्टा वाली सरकार है। लोग सेना में भी जाएंगे तो 4 साल के लिए। इससे लेकर युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम एक युवा है, इस दर्द को पीड़ा को समझते हैं। इसके लेकर मेरा कहना होगा, इस बार का युवा इस सरकार को धरातल पर लाने का काम करेगा। बिल्कुल, आपने सभी वर्गों के लोगों को हमने यहाँ बात किया, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे। शिक्षा मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, और कहीं न कहीं कुछ लोगों के बीच जो युवा हैं उनके बीच अग्निवीर का जो मुद्दा है उसे लेकर भी इस चुनाव में वो एक अपना मन बना रहे हैं कि एक परिवर्तन चाहिए। अब ये तो जनता जनार्दन है, इनकी मर्जी है, ये किसे चुनते हैं, सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। 25 मई को रांची में मतदान है, 4 जून को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि जनता ने किस पर विश्वास जताया, मोदी जी की गारंटी काम दी या राहुल गांधी की। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।